हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 पे हो रहा है। 8वां श्लोक हमने कंप्लीट किया है। बुधाहा भाव समन्विता, ये हमारे ऋषियों का वैशिष्ट्य है। ज्ञान के साथ भाव उन्होंने दिखाया है। वो जीवन से दूर नहीं भागे। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, चलो दूर हटो सब लोग, ऐसे ऋषि नहीं है हमारे। ज्ञान के साथ प्रेम भी, संवेदनाएं भी, और वही आध्यात्मिकता का लक्षण है। ऐसे भाव समन्विता बुद्धा क्या करते हैं? जब उनको पता चले, जब उनको परमात्मा की महत्ता का पता चले, और जब वो आपस में मिलते हैं साथ में, तब क्या करते हैं वो प्रभु 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया है। भाव समन्विता बुधा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो पहले 9वां श्लोक ले लेते हैं 10वें अध्याय का, एक एक चरण लेते हैं। मचीता मद गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च। 10वें अध्याय के 9वें श्लोक का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले कहा मत चिताहा, यानी मुझ में चित वाले, जिन्होंने मेरे में अपना चित्त स्थिर किया है। ऐसे व्यक्ति, चित्त तो भगवान में रखना ही पड़ेगा। भक्ति का ये पहला लक्षण है, मेरे में चित्त मन बुद्धि लगा। ये तो प्रभु आग्रह रखते हैं, कहते भी हैं मत चिताहा मदगतः प्राणः, प्राण को भी मुझ में स्थिर करने वाले, प्राण को भी मुझ में अर्पण करने वाले। परस्परम बोधयन्ता, आपस में ज्ञान की चर्चा करने वाले। क्या बोध करेंगे? परस्पर एक दूसरे को क्या बताएंगे? प्रभु कह रहे मेरे गुण, अर्थात प्रभु के गुण, प्रभु का प्रभाव, उसको बताने वाले। च कथयन्त है, उसका कथन करते हुए, उसको बताते हुए। नित्यम तुष्यन्ति, वो नित्य संतुष्ट रहते हैं। च यानी और, रमन्ति च, मेरे में रम जाते हैं, प्रेम करते हैं मुझसे। ऐसे ये भक्त हैं। सबसे पहले कहा है मत चिताहा, यानी जिसका चित्त प्रभु में ही है। एक बात हमें याद रखना है प्रिय सज्जनों, हमारा चित्त कहाँ रहता है? अधिकतर लोगों की यह फरियाद रहती है कि चित्त प्रभु में लगता ही नहीं है। प्रयास बहुत करते हैं लेकिन चित्त प्रभु में लगता नहीं है। माला हाथ में घूमती रहती है, चित्त प्रभु में स्थिर नहीं होता है। प्रयास तो बहुत करते हैं, अब चित्त कहाँ जाएगा? चित्त का एक स्वभाव है,
जहाँ प्रेम हो, जहाँ आत्मीयता हो, वहाँ चित्त अपने आप चला जाता है। ये यदि मदचिता बनना है अपने को, तो उसके लिए एक ही मार्ग है, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो। भक्ति में सब करते हैं, भक्ति तो सब करते हैं हम, जैसा हमें बताया गया, जैसा हमने कुछ पढ़ा सुना है, अपने इष्ट स्वरूप को लाड लड़ाते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, जप करते हैं, उसका पाठ करते हैं, यात्रा करते हैं, उपवास और व्रत रखते हैं, बहुत कुछ भक्ति के नाम पर करते हैं। लेकिन यदि हमें पूछा जाए कि क्या हम इस भक्ति से संतुष्ट हैं, प्रसन्न है, क्या हमें इस भक्ति से आनंद मिल रहा है, तो आत्मविश्वास से हम कह नहीं सकेंगे कि हाँ हमें आनंद मिलता है। क्यों? इस भक्ति में कमी इसलिए है प्रिय स्वजनों, क्योंकि भगवान के साथ कोई संबंध जुड़ा हुआ नहीं है हमारा। भक्ति का आनंद यदि चाहिए, भक्ति की पूर्णता का अनुभव करना हो, तो अत्यंत आवश्यक है कि हम भगवान से संबंध जोड़ें। आपको प्रयास करना है, जो भी आपका इष्ट स्वरूप हो, उसमें भी यदि भगवान श्री कृष्ण जी हो, तो उनसे तो आप अलग अलग स्टाइल से जुड़ सकते हैं। बाल कृष्ण की उपासना करो तो प्रभु आपका पुत्र हो सकता है, प्रभु आपका भाई हो सकता है, आपका स्वामी हो सकता है, प्रियतम हो सकता है, और कुछ नहीं तो परमात्मा आपके मित्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कैन ए वंडरफुल फ्रेंड, साथी हो सकते हैं। कुछ भी करके भगवान के साथ संबंध बनाओ, संबंध बनेगा तब आप प्रभु से जुड़ोगे तो उसके साथ एकता का अनुभव होगा, भक्ति में आनंद आएगा। नहीं तो क्या होता है, भगवान अलग हो जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं। रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट आवश्यक है, और इमोशन में अटैचमेंट का दृढ़ करने के लिए उस संबंध को कोई अच्छा स्वरूप देना अति आवश्यक है। टू फॉर्मलाइज ए रिलेशन, उससे भक्ति में आनंद आता है। मच्चित्ता, ईश्वर में चित्त तभी स्थिर होगा यदि हम भगवान के साथ किसी संबंध से जुड़ेंगे। फिर कहा मदगत है प्राणाहा, प्राण मुझ में है जिनके। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत का प्रथम श्लोक, जहाँ गोपियाँ कहती है प्रभु आप हमारे प्राण हैं। रासलीला करते करते जब गोपियों के अहंकार को देखकर भगवान अदृश्य हो गए और प्रभु के विरह में गोपियाँ कहती है प्रभु हे प्रियतम अब दिखाई पड़ो, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हमारे प्राण आप में है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के इस 9वें श्लोक में कहते हैं मदगत है प्राणाहा, जिनके प्राण मुझ में है, अर्थात प्राण साधन है। वेदांत का सिद्धांत ऐसा है, जहाँ कर्ता होता है वहाँ कर्ण यानी साधन होता है। कर्ण का अर्थ है साधन। मैं बगीचे में पुष्प चुनने जाऊं तो मैं करता हूँ,
डूअर हूँ। मैं कर्ता के रूप में पुष्प चुनने जाता हूँ तो कर्ण लेकर जाऊंगा, कोई न कोई साधन लेकर जाऊंगा, साधन के लिए जो भी चाहिए वो लेकर जाऊंगा। तो जहां कर्ता होता है वहां कर्ण होते ही हैं, साधन होता ही है। लेकिन जहां कर्ण होते हैं, कर्ण यानी साधन, वहां कर्ता हो ही ये आवश्यक नहीं है। बगीचे में फूल चुनने के लिए बास्केट बगीचे में पड़ी है, लेकिन वहां कोई कर्ता नहीं है, इसलिए कर्ता जाएगा तो उस बास्केट को साथ में लेकर जाएगा। कर्ता होगा वहां कर्ण होगा ही, लेकिन कर्ण जहां होगा, साधन जहां होगा, वहां कर्ता का होना आवश्यक नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा अकर्ता है, लेकिन आत्मा में जब चित्त और प्राण आ जाते हैं तब आत्मा कर्ता बन जाता है। आत्मा स्वयं निर्गुण है, निराकार के रूप में है, वो तो अकर्ता है, नॉन डूअर है। लेकिन आत्मा में जब चित्त आता है, चित्त अर्थात अंतःकरण चतुष्ट में से, अंतःकरण चतुष्ट क्या है? हमने कई बार देखा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्ट है। और प्राण आते हैं, यानी ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, तभी तो आत्मा डूअर बनता है, कर्ता बनता है। और जैसे ही कर्ता बना तो क्या आया? चित्त और प्राण। भगवान कहती हैं ये दोनों जिसने मुझको दे दिया, मतः चितः मतः गतः प्राणाः। चित्त यानी जैसे मैंने कहा मन बुद्धि इमोशन, ये चित्त हुआ, और प्राण कर्ता बनता है। हमारी इंद्रियां कर्ण है, साधन है। आचार्यों ने एक और बहुत ही सुंदर अर्थ किया इसका, मदगत है प्राणः, इसका ये जो प्रभु ने कहा, तो अधिकतर लोग क्या अर्थ करेंगे? प्राण मुझ पर निछावर कर दिए, प्राण मुझ पर निछावर कर दिए, तो इसका अर्थ हुआ मरने के लिए तैयार हो गए। श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसका एक अर्थ किया है, मदय गतः प्राणा का अर्थ है मदगतः जीवनाः, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मुझको समर्पित कर दिया, जिसका समग्र जीवन परमात्मा के लिए है। क्यों? क्योंकि याद रखना है, बुधाः भाव समन्विताः, ऐसे महापुरुष का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। तो जो बुधा है, ज्ञानी है, उन्होंने संसार के लिए व्यवहार करके एक बात को अच्छी तरह समझ लिया है कि संसार के लिए कुछ भी करना व्यर्थ है, क्योंकि वो साथ में चलता ही नहीं, संसार में रह जाता है। संसार को राजी रखने के लिए, संसार को खुश करने के लिए, संसार को मान देने के लिए आप जो भी करते हो, आप जीवन भर यही करते हैं, आप और हम, उसको अच्छा लगे, उसको अच्छा लगे, उसको बुरा न लगे। अल्टीमेटली तो जिसको जो करना है वो ही करता है। 10 वर्ष तक आपने किसी व्यक्ति को संभाला हो, खुश किया हो उसको, उसको बुरा न लगे, उसको बुरा न लगे, और एक काम कुछ ऐसा हो जाता है कि जीवन भर की दुश्मनी कर लेता है वो, तो हमेशा आप उसकी अपेक्षा से खरा नहीं उतर सकते। ये बात ज्ञानी व्यक्ति जो बुधा है
उसको समझ में आ जाता है कि संसार के लिए व्यवहार व्यर्थ है। अब जो शेष जीवन बचा है, जो केवल संसार को प्रसन्न करने के लिए बिताना, ये तो मूर्खता होगी, वो तो जीवन का मिसयूज होगा। तब ऐसा क्यों न करें कि प्रभु के लिए जीवन बिताएं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बिताएं, जो सार्थक है, साथ में चलेगा हमारे, जो स्थिर रहेगा। इसलिए अब वो महात्मा महापुरुष संकल्प करता है कि मेरा जो शेष जीवन है उसमें जो भी ऊर्जा है, शक्ति है, जो भी है, वो सब परमात्मा के लिए प्रयोग करेंगे। इसलिए वो मदः गतः प्राणाः मदः गतः जीवनाः। मेरा जीवन, अब ये जीवन सार्थक करना है, अब ये जीवन सफल करना है, ये ठीक, यही ठीक है। इस पर और आगे चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष देव भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।